नमस्ते और आज के वीडियो में आपका स्वागत है। वापस आकर बहुत अच्छा लग रहा है। आज का विषय है पीएलसी में हम जिन विभिन्न प्रकार के टाइमर का उपयोग कर सकते हैं। मैंने यहाँ 4 मानक प्रकार सूचीबद्ध किए हैं: पल्स, ऑन डिले, ऑन ऑफ डिले और रिटेंटिव ऑन डिले। ये 4 टाइमर केवल सीमेंस पीएलसी के लिए मानक नहीं है, बल्कि कई अन्य नियंत्रकों के लिए भी हैं। इस वीडियो में मैं समझाऊंगा कि इन 4 प्रकार के टाइमर क्या करते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि उन्हें प्रोग्राम में कैसे लागू किया जाए। दिखाने के लिए मैंने एक दरवाजे के साथ एक सरल उदाहरण सेट किया है। जब हम एक टाइमर को सक्रिय करते हैं तो दरवाजा उस टाइमर के विशेष व्यवहार के आधार पर खुलेगा या बंद होगा। मैंने सभी टाइमरों के लिए समय 5 सेकंड, जो कि 5000 मिलीसेकंड है, सेट किया है ताकि हम देख सकें कि वे कैसे काम करते हैं। तो चलिए पहले प्रकार से शुरू करते हैं। पहले पल्स टाइमर को देखते हैं। ये सबसे सरल टाइमर है। जब मैं ओपन डोर बटन पर क्लिक करता हूं तो टाइमर 5 सेकंड तक गिनती शुरू कर देता है। जब तक टाइमर चल रहा है दरवाज़ा खुला रहता है। जैसे ही 5 सेकंड पूरे होते हैं दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है। ध्यान दें कि अगर मैं टाइमर चलने के दौरान बटन को कई बार क्लिक करता हूं तो भी कुछ नहीं बदलता। टाइमर केवल पहले प्रेस पर प्रतिक्रिया करता है और अपने पूरे 5 सेकंड के चक्र को पूरा करता है। तो पल्स टाइमर का उपयोग तब किया जाता है जब आप चाहते हैं कि ट्रिगर के तुरंत बाद एक निश्चित समय के लिए कोई क्रिया हो। आप बटन दबाते हैं और यह आपके द्वारा सेट की गई अवधि के लिए एकल पल्स गतिविधि भेजता है। अगला है ऑफ डिले टाइमर। ये पहले पल्स टाइमर के समान लग सकता है, लेकिन इसमें एक मुख्य अंतर है। जब मैं बटन को जल्दी से दबाकर छोड़ता हूं तो टाइमर शुरू होता है, दरवाज़ा खुलता है और 5 सेकंड के बाद बंद हो जाता है, बिल्कुल पल्स टाइमर की तरह। हालांकि अंतर तब स्पष्ट होता है जब मैं बटन को दबाकर रखता हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, दरवाज़ा खुलता है और तब तक खुला रहता है जब तक मैं बटन को दबाए रखता हूं। 5 सेकंड की उलटी गिनती केवल तब शुरू होती है जब मैं बटन छोड़ता हूं। इसी कारण इसे ऑफ डिले टाइमर कहा जाता है। यह आउटपुट को बंद करने में देरी करता है। जब तक इनपुट सक्रिय रहता है आउटपुट चालू रहता है। एक बार जब इनपुट बंद हो जाता है तो टाइमर सेट की गई अवधि के लिए इंतजार करता है और फिर आउटपुट को बंद करता है। अब आइए ऑन डिले टाइमर की जांच करें। जैसा कि नाम से पता चलता है, यह टाइमर आउटपुट को चालू करने में देरी करता है। देखें, जब मैं ओपन डोर बटन दबाता और पकड़े रहता हूं तो क्या होता है। दरवाज़ा तुरंत नहीं खुलता, इसके बजाय टाइमर गिनती शुरू कर देता है। मुझे बटन को पूरे 5 सेकंड तक दबाए रखना होता है। वही केवल जब टाइमर 5 सेकंड तक पहुंचता है तब दरवाज़ा अंततः खुलता है। अगर मैं 5 सेकंड पूरे होने से पहले बटन छोड़ देता हूं तो टाइमर रीसेट हो जाता है और दरवाज़ा कभी नहीं खुलता। इनपुट को पूरे समय के लिए लगातार दबाए रखना चाहिए। एक बार जब दरवाज़ा खुल जाता है तो यह तब तक खुला रहेगा जब तक मैं बटन को दबाए रखता हूं। जब मैं इसे छोड़ता हूं तो दरवाज़ा तुरंत बंद हो जाता है। यह सुरक्षा विशेषताओं के लिए बहुत आम है, जहां आपको कुछ सेकंड के लिए बटन दबाकर एक क्रिया की पुष्टि करनी होती है। अंत में हमारे पास रिटेंटिव ऑन डिले टाइमर है, जिसे समय संचय के रूप में भी जाना जाता है। यह टाइमर ऑन डिले टाइमर के समान है, लेकिन एक महत्वपूर्ण विशेषता के साथ। यह अपनी मूल्य को बनाए रखता है या याद रखता है। जब मैं ओपन डोर बटन दबाता हूं तो टाइमर गिनती शुरू कर देता है। अगर मैं बटन छोड़ देता हूं तो टाइमर रुक जाता है, लेकिन अपनी वर्तमान मान को बनाए रखता है। जब मैं बटन फिर से दबाता हूं तो टाइमर वहीं से गिनती शुरू कर देता है जहां वह रुका था। ये बटन दबाए जाने के कुल समय को जोड़ता है। दरवाज़ा केवल तब खुलेगा जब संचित समय हमारे लक्ष्य 5 सेकंड तक पहुंच जाएगा। क्योंकि यह टाइमर अपनी मान को याद रखता है, हमें इसे रीसेट करने के लिए एक अलग तरीका चाहिए। इसलिए एक रीसेट टाइमर बटन है। इस बटन को दबाने से टाइमर की मान 0 पर लौट आएगी और दरवाज़ा बंद हो जाएगा। तो ये 4 मानक पीएलसी टाइमर हैं। पहला, पल्स टाइमर एक बार ट्रिगर होने के बाद एक निश्चित समय के लिए चलता है। दूसरा, ऑफ डिले टाइमर इनपुट सक्रिय रहते हुए आउटपुट को चालू रखता है और फिर इनपुट बंद होने के बाद एक निर्धारित समय के लिए।
तीसरा, ऑन डिले टाइमर आउटपुट को तभी चालू करता है जब इनपुट एक निर्धारित समय के लिए लगातार सक्रिय रहता है। चौथा, रिटेंटिव ऑन डिले टाइमर कुल समय को संचित करता है जब इनपुट सक्रिय होता है और लक्ष्य समय तक पहुंचने पर आउटपुट चालू करता है। यदि आपको इनमें से किसी पर पुनः जानकारी की आवश्यकता हो तो इस विशेष खंड को फिर से देखने के लिए स्वतंत्र महसूस करें। अगले वीडियो में हम TIA पोर्टल में इन टाइमर्स को प्रोग्राम करना शुरू करेंगे। देखने के लिए धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें और मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा। अलविदा।